चैनल का स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। गाइस, वैसे मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेकर आती रहती हूँ, तो मे भी आज ये जो कंपनी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इसका प्राइस एक्सपेंसिव है, लेकिन काफ़ी लोग इसको अफोर्ड करने वाले हैं, तो उनके पोर्टफोलियो में ये कंपनी ज़रूर होगी। तो गाइस, आप लोगों को एक बात समझ लेनी है, एक्चुअल में इसने कर दिया अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई। सो गाइस, डाइवर्सिफाई मीन्स मतलब आप कह सकते हो कि इसने लगा दिया एक लॉन्ग जंप। अब लॉन्ग जंप के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपसे बात करूँ तो डाइवर्सिफिकेशन में गाइस अभी हाल ही में इसने अनाउंस किया है कि ये ईवी व्हीकल्स मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब ईवी की सेगमेंट में एंट्री कर रही है। कंपनी ने ईवी बैटरी पैक्स हो गया, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गया जिसको आप BMS कहते हो, और ईवी चार्जर्स मैन्युफैक्चरिंग का प्लान बनाया है। ये स्टेप ईवी सेगमेंट में बढ़ते डिमांड को देखते हुए मिल रहे हैं। एंड गाइस, एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करके इस सेगमेंट में भी अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाने में ये कंपनी लगी हुई है। सो गाइस, कहा जाता है ये मेरी स्टडी के अकॉर्डिंगली इस कंपनी का बिजनेस अलग ही सेगमेंट में है, और अगर ये उसमें फोकस करती तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी पा सकती थी। लेकिन अब जिस तरीके से कंपनी अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रही है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसकी फ्यूचर में उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको इसके बारे में अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गाइस आपको एक चीज़ पता होगी, अगर कोई कंपनी ज़्यादा अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर लेती है तो वहाँ उसके धीरे धीरे रेवेन्यू में और प्रॉफिट में धीरे धीरे गिरावट आने लगती है, क्योंकि इतना पैसा जो लगता है वो अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ बिना टाइम वेस्ट करे, एक्चुअल में कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। फिलहाल डिक्सन टेक्नोलॉजी में आज के दिन हल्की फुल्की सी तेजी है गाइस, एंड 12,678 रुपीज़ पे स्टॉक प्राइस चल रहा है। ये कंपनी 1993 में इस्टेब्लिश हुई थी। डिक्सन टेक्नोलॉजी एक लीडिंग इंडियन कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में स्पेशलाइज्ड है। गाइस, कंपनी प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस, लाइटिंग प्रोडक्ट, मोबाइल फ़ोन, सिक्योरिटी डिवाइस और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली का काम करती है। अगर इसके की बिजनेस सेगमेंट की बात की जाए तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना है। देखिए गाइस, तो 6 मंथ में इसमें 88% तक की ग्रोथ है। 52 वीक हाई इसने 12,920 बनाया है, लो 4,730 देखने को मिलता है। एंड फिलहाल अभी ये आपको 12,680 रेट में थोड़े हल्की फुल्के डिस्काउंट लेवल पे मिल रही है। 5 साल में मतलब 2019 में इसने 2019 में अगर आप देखोगे ये 464 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रही थी। 5 साल में इसने 2600% तक का रिटर्न दिया। गाइस, की बिजनेस सेगमेंट की बात की जाए ना तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, इसके अंदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इस सेगमेंट में डिक्सन टेक्नोलॉजी LED टीवी और स्मार्ट टीवी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये सेगमेंट डिक्सन का एक मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। होम अप्लायंस की बात की जाए तो डिक्सन वॉशिंग मशीन और कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे होम अप्लायंस का मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली करती है। लाइटिंग प्रोडक्ट के अंदर देखा जाए तो कंपनी LED बल्ब्स, बर्टन्स, डाउनलाइट्स और अदर लाइटिंग सॉल्यूशंस का भी प्रोडक्शन करती है। मोबाइल फ़ोन्स एंड सिक्योरिटी डिवाइस की बात की जाए तो डिक्सन ने कुछ बड़े ब्रांड्स के लिए मोबाइल फ़ोन्स और सिक्योरिटी डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग का काम भी हैंडल किया है। गाइस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूँ तो रिसेंट टाइम्स में डिक्सन ने मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में भी एंट्री की है, जिसमें ये डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स और अदर हेल्थ केयर डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, रिसेंट में आई हैव टोल्ड यू कि इसका क्या बिजनेस डाइवर्सिफाई हुआ है। ठीक है, अब देखिए फ्यूचर ग्रोथ की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका प्रमोटर होल्डिंग का ग्रोथ हल्का से यहाँ पर ट्रिम हुआ है, जिसमें से आप कह सकते हो एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया और DI ने यहाँ पर ट्रिम करा है और पब्लिक ने यहाँ पर ट्रिम करा है। इट मीन्स यहाँ पर तीन लोगों ने ट्रिम करा है, एक तो DI हो गई, पब्लिक होगी, प्रमोटर होगी, जिसमें से एफआई ने इधर बाय कर लिया क्योंकि उनको थोड़ा सा भरोसा लग रहा है इसके अंदर। आप ये कहकर मान के चल सकते हो। गाइस, अगर आप देखोगे तो रिजर्व एंड बोरिंग में इनके रिजर्व काफ़ी ज़्यादा सही है एंड बोरिंग थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आई है। रिजर्व बढ़े हैं तो बोरिंग भी बढ़ती हुई नज़र आई है कम होने की बजाय। अगर मैं इनके क्वार्टरली नंबर की बात करूँ तो गाइस देखिए, एक्चुअल में क्या है, इसने एनुअली और क्वार्टरली काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ठीक है, एंड नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी एनुअली और क्वार्टरली काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। गाइस देखिए,
ईवी सेगमेंट में एंट्री करने से डिक्सन टेक्नोलॉजी अपनी बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है, जो आने वाले टाइम में इनके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बढ़ती डिमांड और गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया की सपोर्ट से डिक्सन टेक्नोलॉजी के ट्रेडिशनल जो इसका EMS बिजनेस में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकती है। गाइस, डिक्सन टेक्नोलॉजी की कई बड़े ग्लोबल और डोमेस्टिक ब्रांड्स के साथ साथ पार्टनरशिप भी है, जिससे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और कस्टमर बेस में लगातार ग्रोथ हो रही है। मैं आपको बता दूं कि डिक्सन ने ईवी कंपोनेंट्स में जिस तरीके से एक जॉइंट वेंचर के लिए साइन किया है एंड रिसेंट अनाउंसमेंट और पेंशन प्लान को भी बढ़ावा दिया है, तो हो सकता है आगे इसका एक नया ही मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और कंपनी की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। गाइस, लेकिन देखा जाता है कि इसका जो बिजनेस है मोबाइल में, टीवी में और जो काफ़ी सारी रेफ्रिजरेटर्स में भी है, अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती तो मोबाइल सेक्टर में अगर और तरीके से एक्सपेंड करती, जो कि आपको पता है मोबाइल में जब आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो आप बहुत सी चीज़ें देखते हो, उसका फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा हो गया एंड कितना उसके अंदर मेमोरी, ये सब चीज़ें आप चेक करते हैं। लेकिन अगर ये इस पर थोड़ा वर्क करती तो हो सकता था इसमें काफ़ी अच्छा एक बूम देखने को मिल सकता था। लेकिन अब देखो, अब ये बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो उसके अंदर और क्या ग्रोथ देखने को मिल सकती है, कंपनी और क्या अचीवमेंट्स हासिल कर सकती है और क्या हमारे सामने पेश कर सकती है। गाइस, देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी अपने कोर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लीडर है और अब ईवी सेगमेंट में एंट्री करके अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है। कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग और नए सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस को एक्सपेंड कर रही है। डिक्सन टेक्नोलॉजी का फोकस हाई ग्रोथ इंडस्ट्री पर है, जो इसकी शेयर होल्डर के लिए सिग्निफिकेंट रिटर्न्स जनरेट करने की संभावना भी रखता है। बाकी ये जिस तरीके से उसने आप कह सकते हो कि लॉन्ग जंप लगाई है, तो हमें क्या पता है इसके स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है, पॉजिटिव मूव भी देखने को मिल सकता है और नेगेटिव मूव भी देखने को मिल सकता है। तो जिन जिन के पास ये स्टॉक है, जिन जिन के पोर्टफोलियो में स्टॉक है, तो उनको दोनों ही चीज़ों के लिए रेडी रहना है। सो गाइज, एज ऑलवेज आई सेड, खुद से स्टडी करो, चेक करो, देन तभी इन्वेस्ट करो। चैनल पर नहीं हो तो लाइक इस पर करना मत भूलिए। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।